मैं डॉक्टर कफ़ील अहमद और आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारियों के बारे में। तो थायराइड की बीमारियां होती कैसे हैं? थायराइड हार्मोन के गड़बड़ी होने से। थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से होता है, जो गले में फ्रंट साइड में होता है। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? फर्स्ट, थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेकंड, थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म सही रखता है और शरीर को अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन का काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फोर्थ, थायराइड हार्मोन हार्ट हेल्थ पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट रखता है, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल। ये सारे चीज़ों को थायराइड मेंटेन करता है। फिफ्थ नंबर कि थायराइड हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सिक्स्थ, ब्रेन के फंक्शन को डेवलप होने के लिए भी थायराइड हार्मोन का बहुत ही अहम रोल है। और सेवेंथ, थायराइड हार्मोन स्किन और हेयर को सही रखता है। और लास्ट, थायराइड हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है। थायराइड की बीमारियां में सबसे कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि उसमें थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन बहुत ही कम होते हैं, जैसे T3 और T4 का सिक्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। उसको कंपनसेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज़ करता है, और जितना T3 T4 नीचे रहता है, TSH उतना ही ऊपर जाता है कॉम्पनसेट करने के वजह से। तो इस वजह से TSH का लेवल बढ़ जाता है और T3 T4 का लेवल घट जाता है। उसके बाद से थायराइड होने के कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, डाइट में चीनी, मैदा, जंक फूड्स, अल्कोहल, सिगरेट सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा, मोटापा। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी और आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो सकते हैं। स्ट्रेस या टेंशन लेने के वजह से भी थायराइड हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर रहे तो उसके वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कुछ बीमारियों की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ जो बाय बर्थ होता है, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर थायराइड ग्लैंड को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है तो उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस। कुछ दवाइयों के लेने से भी हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस रहते हैं, जैसे अमायोडेरोन और मिर्गी की दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स। ये सब लेने से चांसेस रहता है कि थायराइड हार्मोन गड़बड़ी हो जाए और थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन कम हो जाए, और उसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या क्या हैं? वेट गेन, हेयर लॉस, थकान, कोल्ड इंटॉलरेंस जैसे ठंड बर्दाश्त ना होना, नींद की कमी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, नींद की कमी, बॉडी में सूजन हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये हैं कि जो चीज़ों से थायराइड होने के चांसेस है उनको अगर हटा दिया जाए तो हम लोग थायराइड की बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का लक्षण मिलता है तो अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से मिले, फिजिशियन से मिले और अपना चेकअप करवाएं, और अपने फिजिशियन द्वारा दी गई दवाइयाँ समय से लें, तो थायराइड की बीमारियों से बचा जा सकता है। ओके, थैंक यू।